हावड़ा की रहने वाली सुधा की शादी 2002 में होती है, जबकि वह पढ़ने में बहुत अच्छी होती है। सुधा एक खूबसूरत महिला होती है। उसकी 2002 में शिव कुमार के साथ शादी कर दी जाती है। हावड़ा की रहने वाली सुधा पढ़ाई में भी अच्छी होती है, खूबसूरती में भी अच्छी होती है, लेकिन उसका परिवार गरीब था। उसके माता पिता लालच में आकर एक नशेड़ी के साथ उसकी शादी कर देते हैं। दरअसल शिव कुमार बहुत ही शराब पीता था, बहुत ही गांजा पीता था, लेकिन वह 50,000 रुपया सुधा के माता पिता को दे देता है, जिससे वह अपनी शादी सुधा से कर लेता है। हावड़ा की रहने वाली सुधा उस दिनों बहुत ही अच्छा जीवन यापन कर रही थी। जैसे ही उसकी शादी शिव कुमार के साथ कर दी जाती है, फिर उसका जीवन नर्क बन जाता है। 2002 में शादी होती है, फिर उसके 5 साल बाद हो जाते हैं, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं होती है, जिससे सुधा बहुत परेशान रहती है और अपने पति से परेशान रहती है। उसकी साथी सहेली उसे ताना देने लगती हैं कि तेरे 5 वर्ष हो गए हैं और तेरी कोई संतान नहीं है। इससे सुधा बहुत परेशान रहती है, क्योंकि उसकी सहेलियों की भी शादी हो चुकी थी और सबकी संतानें हो गई थी। जैसे ही 2007 में सुधा के पति शिव कुमार की मृत्यु हो जाती है। शराब के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सुधा के माता पिता चाहते हैं कि उसे और धन मिल जाए। फिर वह एक 12 वर्ष के लड़के से उसकी शादी कर देते हैं। वह लड़का उन्हें 50,000 रुपये देता है। पैसों के लालच में आकर सुधा के माता पिता उसकी शादी एक नाबालिग लड़के से कर देते हैं। लेकिन घटना ये होती है, जैसे ही सुधा भी चाहती थी कोई नए उम्र का लड़का मिले, लेकिन जब सुधा 40 वर्ष की हो जाती है और धीरे धीरे उसकी आयु भी घटने लगती है, जब उसकी शादी होने के बाद अपने ससुराल जाती है, फिर वह 12 वर्ष का लड़का उसके साथ संबंध बनाने का प्रयास करता है। तो बात ऐसी होती है कि उस रात पुलिस को बुलाना पड़ता है। दरअसल लड़का अभी नाबालिग था, उसकी आयु 12 वर्ष थी। जैसे ही वे संबंध बनाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु उसकी हृदय गति रुकने से होती है, लेकिन वह चाहता था कि सेक्स करे, लेकिन वह कर नहीं पाया। इस कारण सुधा बहुत परेशान होती है और वह अपने जीवन से भयभीत हो जाती है। उस रात पुलिस आती है, उस लड़के को लेके उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, तो वही बात सच आती है जो सुधा ने बताया है। लेकिन सुधा अपने माता पिता से तंग आकर अपना जीवन भी नर्क बना चुकी थी, क्योंकि उसकी 2 बार शादी ऐसे व्यक्तियों से कर दी गई जो वह नहीं चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता लालच में आकर उसकी शादी कर देते हैं। फिर क्या होता है, उसके बाद सुधा क्या कहती है कि मैं अब अपनी मर्ज़ी से शादी करूंगी, और वह चाहती है कि एक अच्छा जीवन यापन जीना चाहती है, लेकिन उसके माता पिता नहीं जीना चाहते। तब वह एक ऐसे कुंवारे लड़के से शादी न कर एक तलाकशुदा पति से शादी करती है, और वह अपनी एज के 35 वर्ष के एक सियाराम से शादी कर अपना जीवन यापन करती है। लेकिन जैसे ही लड़के की जो मृत्यु होती है, जो 12 वर्ष का लड़का होता है, मृत्यु के बाद उसके माता पिता सुधा पर हत्या का केस दर्ज करा देते हैं। लेकिन परेशानी को तो कुछ सुधा पर पड़ती है, लेकिन वह अपना जीवन धीरे धीरे यापन करने लगती है। हावड़ा में बहुत ऐसी सारे घटनाएं देखने को मिलती हैं, जो कि लड़की के माता पिता अपनी लड़की को पैसे के लालच में उनका देह व्यापार भी कराते हैं। ये घटना एक इस तरह की घटना है जो उस क्षेत्र में आसपास सभी क्षेत्रों में होती रहती है, और कोलकाता या उसके आसपास के सभी क्षेत्र में इस तरह की घटना होती रहती हैं। नारी शक्ति को वहाँ कम मान्यता दी जाती है, लेकिन हमारे देश में नारी शक्ति महान है और नारी शक्ति को अधिक से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। अब सुधा और सीताराम आराम से जीवन यापन कर रहे हैं। उनके एक लड़की एक लड़का भी है, लेकिन सुधा के लिए कोर्ट में चक्कर लगाना पड़ता है। कभी 1 माह, कभी 2 माह बाद उसे चक्कर लगाना पड़ता है, लेकिन सुधा सत्य के साथ थी और उसका अब जीवन सही से गुजर रहा है।